आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित है जो डॉक्टर मनोहर रेवाली उस किताब से जो प्रश्नावली फर्स्ट बी है उसका पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद में इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे पहले कि यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि परमेय संख्या नहीं है, पर इसके उल्टा हम मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि माना 6√3। ठीक है, 6√3 तथा r एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। मान लिया 6√3 तथा r एक परमेय संख्या है। r हमने अपने तरफ से एक परमेय संख्या इसके अंदर जो है मान लिया है, जो कि r क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसको दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि 6√3 बराबर r। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 यहाँ पे गुणा में लिखा है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या इधर गुणा में होती है वो क्या होती है, इधर भाग हो जाती है। तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बराबर r/6। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर r/6 एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, तो यह क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। परंतु √3 क्या है, यह अपरमेय संख्या है। क्या है, यह अपरमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः r/6 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तथा √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना हमको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि इधर परमेय है और इधर अपरमेय है, तो इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय कभी भी, क्या लिखेंगे, कभी भी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए √3 और यहाँ पे क्या लिखा है, r/6, तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः अगर यह अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, तो 6 इसके साथ में, तो ये भी अपरिमेय माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 6√3 एक जो है, 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको इसका दूसरा सवाल बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 बराबर
एक संख्या अपने आप से हमको मानना है क्या, P बटा Q, क्या मान लेंगे, P बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। यह हो गया। इसका करने का हमको क्या करना, देखिए यहाँ पे लिखिए, P और P बटा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब क्या, कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो आप बोलोगे से नहीं है, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि P बटा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P बटा Q। तो अब इसमें हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। देखिए जब आप दोनों साइड बराबर के इस पार भी और इस पार भी स्क्वायर लगाएंगे तो वह गलत नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक साइड स्क्वायर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए कि जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर स्क्वायर और अंडर रूट साथ में आ जाएंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा पर 5, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ पर देखिए P स्क्वायर और बटे में Q स्क्वायर, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो स्क्वायर है वो दोनों के साथ आ जाएगा, ब्रैकेट लगा ना, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर जो वो इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। तो हमने इसी प्रकार से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर Q 2 बार है ना, तो एक बार इसको हम Q को यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 5Q, क्या हो जाएगा 5Q, और क्या हो जाएगा ये P स्क्वायर बटा Q, ठीक है। तो आप बताइए कि जो यहाँ पे 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q है, क्या यह बराबर है, तो आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ में क्या लिखना है, अतः 5 बटा Q बराबर P स्क्वायर बटा Q क्या है, बराबर नहीं है ना, तो इसको काट देंगे हम और क्या लिखेंगे, जो 5Q इक्वल टू नॉट P स्क्वायर बटा Q परिणाम के विपरीत है, क्या है, परिणाम के विपरीत है। अब इसको लिखोगे ऐसे, परिणाम के विपरीत है, ठीक है। यह क्या है, परिणाम के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि जो आपकी संख्या √5 क्या है, √5 एक क्या है, परमेय है कि अपरमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद आपको दूसरा सवाल इसका बताते हैं। ये दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमको मान लेना है। देखिए आपको हमेशा विपरीत मानना रहता है, उल्टा मानना रहता है। जैसे कि आप पर बोला है कि अपरिमेय संख्या है ना, तो हम पहले इसको परमेय मानेंगे, फिर इसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, माना 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना मानने का क्या करना हमको, देखिए
हाँ, यहाँ पे लिखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q। तो यहाँ पे 3 प्लस में है ना, ये इधर क्या हो जाएगा, तो जब ये बराबर के इस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इधर क्या बचेगा आपका 2 अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q, प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, -3 बटा, अब इसके नीचे कुछ नहीं बचेगा तो आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए इसको आगे और हल कर लीजिए, P एकन्नम P माइनस 3 का Q से गुणा करेंगे तो 3Q हो जाएगा वो, ठीक है, बटे में Q एकन्नम Q, तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे जो 2 लिखा है यह लिखा है गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो यानी कि अंडर रूट 5 बचेगा इधर ना, यह 2 जब इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट 5 बचेगा, तो यहाँ पर एक गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग में हो जाएगा, यानी P माइनस 3Q बटा 2 का Q से 2Q हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए यहाँ लिखेंगे हम, अतः जो P है P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जितनी भी संख्या होंगी, यानी कि यहाँ देखिए जितनी भी संख्या होंगी वो सारी क्या बन जाएंगी, अपरिमेय बन जाएंगी। अगर कोई एक संख्या अपरिमेय है तो उसके साथ जितनी संख्या आएंगी वो सारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखिए एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जो है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, यह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको चौथा सवाल इसका बताता हूँ। हम देखेंगे जो हमारा जो चौथा सवाल है वह किस प्रकार से रहेगा। तो चौथा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको फिर से इसके विपरीत मान लेना है, तो क्या मानेंगे, माना क्या हो जाएगा, माना कि अंडर रूट 7 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, माना कि यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अब क्या करना है, देखिए तो P बटा Q का क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P बटा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इतना लिखने का क्या करना है हमको, अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपसे, जब हम बराबर के दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, अगर किसी एक पक्ष का गुणा करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर और अंडर रूट 7 में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों को हम काट देंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा बराबर पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्यू क्या है 2 बार आया है तो एक क्यू को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 7Q बराबर क्या पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों बराबर नहीं है, तो अब लिखेंगे हम अतः क्या लिखेंगे अतः 7Q इक्वल टू नॉट पी स्क्वायर बटा क्यू, जो क्या है जो परिणाम के विपरीत है। क्या है जो यहाँ परिणाम ये तो आया है बराबर में आया है लेकिन क्या बराबर में एक्चुअल नहीं है ना, तो क्या है परिणाम के विपरीत है, जो परिणाम के विपरीत है, परिणाम के विपरीत है। ठीक है, जो परिणाम के विपरीत है तो P बटा Q क्या है एक परिमेय संख्या होगी, परंतु अंडर रूट 7 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम कि इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 7 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप इसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाए आपका स्क्रीनशॉट, और फिर मैं इसको आपका जो 5वां सवाल है वो बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर हमारा 5वां सवाल है, क्या है, यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको भी हमको मानना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो लिखते हैं माना जो 2 है 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर R एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना गलत हो जाएगा। अगर किसी एक पक्ष का वर्ग किया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या होता है 2ab। तो यहाँ पर a का मान है 2, a का मान है 2 और b का मान है अंडर रूट 2, b का मान क्या है अंडर रूट 2। तो जहाँ जहाँ पर ये स्क्वायर है वहाँ क्या लिखेंगे हम 2 लिख देंगे, और जहाँ पर b लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे अंडर रूट 2 लिख देंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम कैसे लगेगा ये, यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या प्लस, फिर लगाएंगे प्लस 2 गुणे a का मान क्या है 2 और गुणे b का मान कितना रहता है ये, तो b का मान है अंडर रूट 2, क्या है अंडर रूट 2, इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर लगा है तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखेंगे हम 2 दूनी 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा क्या होता है अगर साथ में होंगे तो कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 2 और प्लस 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6 प्लस 2 अंडर रूट
2 बराबर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 6 प्लस में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जो 2 लिखा है वो गुणा में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 और यहाँ पर ये गुणा में तो यार भाग में, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 6 और बटे में कितना, बटे में 2, बटे में 2। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो आर स्क्वायर माइनस 6 बटा 2 है यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लिखते हैं, अतः क्या है आर स्क्वायर माइनस 6 बटे में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखिए यहाँ पर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। चलिए आप लिख देते हैं कि परिमेय संख्या तथा क्या हो जाएगा, तथा अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट 2 है वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ में अगर कोई संख्या लिखी है तो वह संख्या भी अपरिमेय मानी जाएगी। तो आप लिख दीजिए, इसलिए 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, सॉरी कितना है, 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 6वां सवाल है वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे इसको 1/2 को। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना 1/√2 बराबर a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, 1/√2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए 1/√2 बराबर a/b। तो इसमें से अब क्या करेंगे हम, अब एक काम कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को उल्टा कर सकते हैं। यानी उल्टा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर a/b है तो इसको b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो जब इधर की संख्या पलटेंगे तो इधर की संख्या को भी पलटना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा पे √2 हो जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे में जो 1 आएगा उसको लिखा नहीं जाता है, यानी बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा √2 बराबर b/a। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखिए, अतः b/a
एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तथा क्या है? अंडर रूट दो। अंडर रूट दो यहाँ देखिए बराबर में लिखा है ना, ये क्या लिखा है? ये बराबर में लिखा है, तो इसको भी परिमेय संख्या लिखना पड़ेगा पहले। तो अंडर रूट दो क्या है? अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा? देखिए अतः नहीं लिखते हैं, इसमें लिखेंगे हम परंतु। क्या लिखेंगे? परंतु इस तथ्य का क्या हो रहा है? परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि b बटा ये तो परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट दो तो परिमेय संख्या नहीं है ना, तो इसका क्या होगा? विरोधाभास होगा। क्या होगा? इसका विरोधाभास होगा। इस तथ्य का विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगा? एक बटा अंडर रूट दो एक क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर जो मैं आपका इसका दूसरा वाला सेक्शन है वो भी इसका हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। 7 अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह चीज हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? पहले इसको लिखेंगे आप माना। क्या लेंगे? माना। क्या आ जाएगा? 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b। a बटा b। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। हमको हमेशा इसके उल्टा मानना है। ठीक है, जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान रहे हैं। तो एक जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b। a बटा b हो जाएगा। अब इसी के साथ क्या करेंगे हम? देखिए ये जो 7 लिखा है गुणा में, इधर आके भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग, क्योंकि यहाँ पे गुणा में, तो ये बराबर किस पर आएगा? तो भाग में। यानी यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 5 बराबर a बटा b, और यहाँ पे 7 भाग में, इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7b। तो a बटा 7b इधर हो गया और बराबर अंडर रूट 5 इधर है। तो अब देखिए a बटा 7b क्या है? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिखेंगे हम अतः a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a बटा 7b क्या है? एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 5 क्या है? परंतु अंडर रूट 5 एक काम करिए, अब इसको ऐसे लिखिए एवं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? तो अब क्या होगा? इसका विरोधाभास होगा ना, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। आपने लिखा कि परिमेय संख्या है, तो तुरंत इसका विरोधाभास होगा। क्या होगा? विरोधाभास होगा। तो लिखिए परंतु इसका विरोधाभास होता है। परंतु
इसका विरोधाभास होने के कारण इसका विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल लग जाएगा। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका जो तीसरा सवाल है वो देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पे देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल देखिएगा क्या है, माना 6 प्लस √2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर में रखेंगे, ठीक है। यानी कि 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। इतना करना क्या करना आपको, देखिए जो 6 प्लस में है बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, 6 प्लस में है बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि √2 बचेगा इधर। यहाँ क्या है, a/b और ये प्लस में इधर 6 तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो इसको हल कर लेंगे, a/b तो यहाँ पर 1 मानेंगे ना, तो 6 को b से गुणा करेंगे, b a एक अन्नम ये ऐसे कैंची उड़ा होगा ना, a एक अन्नम ये माइनस 6 को b से 6b और बट्टे में क्या हो जाएगा, b एक अन्नम b। तो इस प्रकार से सवाल इतना हो जाएगा, a माइनस 6b बटा b ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब किसके बराबर आएगा, देखिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 6b और बटे में b, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, लिखिए यहाँ पर। अतः a माइनस 6b बटे b एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वह √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर यह परिमेय संख्या है, वो तो ठीक है, परंतु √2 तो परिमेय संख्या नहीं है ना, तो इसका विरोधाभास होगा। क्या होगा, इसका विरोधाभास होगा। लिखिए, परंतु इसका विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगा, यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। के कारण 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका छठवां सवाल है वह हल हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 7वां सवाल है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ देखिए, माना क्या हो जाएगा, माना √3 - 1
बराबर आर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा इसको परिमेय संख्या मानकर ही हल करना है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए √3 - 1, √3 - 1 बराबर r, ठीक है। अब इस पर लिखिए आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लीजिएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यह एक फार्मूला बन जाएगा, √3 - 1, √3 - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है बताइए? इसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर a है वहाँ क्या रखेंगे हम, √3 लिखेंगे। इधर साइड में इधर a है वहाँ क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। और जहाँ पर भी b होगा वहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जहाँ पर b होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा सवाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर हमारा √3 का स्क्वायर प्लस में फिर b स्क्वायर, प्लस लगा है ना तो मैं प्लस लगा दिया, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, -2 गुणे a, 2 गुणे a का मान √3 गुणे में b, गुणे में क्या है b, तो b का मान 1 बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पूछेगा r जो है गुणा कहाँ से आ रहा है, तो 2a और b के बीच में अगर प्लस माइनस नहीं है मतलब कि यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर और अंडर रूट साथ में नहीं आएगा, ये पहले कट गया, तो क्या हुआ 3 प्लस 1 एकन्नम 1 माइनस यहाँ पे 2 एकन्नम 2 और अंडर रूट क्या है 3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 प्लस में है, इधर आके माइनस में, यानी यहाँ क्या बचेगा, -2 अंडर रूट 3 बराबर r स्क्वायर, ये प्लस में है 4 क्या है प्लस में, इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए जो -2 बचा है वो गुणा में है ना, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 बराबर r स्क्वायर माइनस 4 बटे में -2 बटे में -2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम क्या, देखिए कि अतः r स्क्वायर -4 बटे में -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परंतु नहीं अभी नहीं था, क्या लिखना है, परंतु एक परिमेय संख्या है वह अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या होगा, अब इसका विरोधाभास होगा, क्या होगा, विरोधाभास, परंतु इसका
विरोधाभास होने के कारण, परंतु इसका विरोधाभास क्या होगा, विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण, होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण देखिए यहाँ पर, यह तो परिमेय संख्या है, परंतु क्या √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आपने बोला कि परिमेय संख्या है, तो तुरंत इसका क्या होगा, विरोधाभास होगा। देखिए तुरंत इसका क्या होगा, विरोधाभास होगा। तो विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए संख्या, पूरी संख्या जो √ अपरिमेय है, तो इसके साथ वाली सारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यानी कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारा 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ देखेंगे पहले मानना पड़ेगा ना, माना क्या हो जाएगा, √5 - √3 बराबर r एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए तो √5 - √3 बराबर r, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि एक पक्षों का वर्ग होगा तो गलत हो जाएगा, हमें दोनों पक्षों का वर्ग साथ में लेकर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, √5 - √3 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। ठीक है, तो यह वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, बताइए। a - b का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन जाएगा, -2ab। यह इसका फार्मूला बन जाएगा। अगर नहीं आए तो आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही काम का फार्मूला है। ठीक है, आपके सभी एक्सरसाइज में आएगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर, जहां पर a है, जहां पर a है वहां लिखेंगे √5, और जहां पर b है वहां क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, तो यहाँ लिखा ये स्क्वायर, तो वहां पे क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर, और फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला फिर क्या है, b है तो b में लगाएंगे √3, b के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर -2ab, तो 2 × a का मान कितना है, √5 गुणे b का मान है √3 बराबर क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए यहाँ पर स्क्वायर और अंडर कभी भी साथ में नहीं आ सकता है। अगर आ गया है तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम काट देंगे। ठीक है, जब काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5, प्लस में यहाँ स्क्वायर और अंडर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3, माइनस यहाँ पर 2, √5 और √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा √5×15। ठीक है, बराबर r²। यहाँ पर अंडर रूट और अंडर रूट गुणा तो एक बार अंडर रूट आएगा और 5×15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 5 और 3 8 माइनस 2 √15 बराबर r², क्या हो जाएगा, बराबर r²। ठीक, यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में,
यानी इधर क्या बचेगा -2 √15 बराबर आर स्क्वायर, प्लस में 8 है ना, तो इधर माइनस में 8 हो जाएगा। यानी ये 8 जो है प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इतना होने क्या, देखिए क्या करना है, यहाँ जो -2 लिखा है यह गुणा में लिखा है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में। यानी √15 बराबर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8 और बटे में क्या, बटे में यहाँ पे देखिए माइनस में था, गुणे में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, इतना करने का क्या करना हमको, लिखिए यहाँ पर अतः यह क्या है, यह संख्या पूरी परमेय बन जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 8 बटे में क्या, बटे में -2 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हुआ √15 भी लिखेंगे, ठीक है, √15 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय, एक परमेय संख्या है। परंतु देखिए यहाँ पर √15 जो है वो तो परमेय संख्या नहीं है, तो जब √15 एक परमेय संख्या नहीं है तो इसका विरोधाभास होगा। क्या होगा, विरोधाभास। लिखिए परंतु इसका विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास, इसका विरोधाभास होने के कारण, इसका विरोधाभास होने के कारण, इसका विरोधाभास होने के कारण, इसका विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगा, जो √15 को गुणा करके संख्या बनाई गई थी वह संख्या भी क्या होंगी, अपरमेय होंगी। क्या होंगी, अपरमेय होंगी। जैसे कि √5 माइनस √3 ही से तो मिलकर √15 बना था, तो जब यह अपरमेय है तो यह भी क्या होगी, यह भी एक अपरमेय ही होगी। ठीक है, तो लिख देंगे विरोधाभास होने के कारण √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो हमारा 9वां सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे मानेंगे, माना 2 + √3 बराबर r एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे इसका। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2 + √3 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर r का भी क्या होगा, r पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए a + b का फार्मूला क्या है, a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या बनता है, a² + b² + 2ab। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, तो b का मान है √3, b का मान कितना हो जाएगा, √3। तो ध्यान से देखिए a² लिखा है तो हम लिखेंगे क्या, 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर लगा है प्लस तो हम लगाएंगे प्लस, फिर क्या है b²,
क्या है बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना था √3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2 और गुणे ए का मान कितना है 2, ए का मान 2 और गुणे बी का मान है √3 बराबर क्या हो जाएगा r², बराबर हो जाएगा r²। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस स्क्वायर और अंडर कभी भी साथ में नहीं आ सकता है, तो स्क्वायर और अंडर काट देंगे तो क्या आएगा 3 प्लस में 2 और 2 दूनी 4 √3 बराबर में r²। इन 2 दूनी 4 लिख दिया और √3 लिख दिया बराबर r² हो गया। ठीक है, इतना करने का क्या करना आपको, क्या देखिए 4 और 3 7 प्लस 4 √3 बराबर r² बराबर r²। 7 प्लस में है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि 4 √3 बराबर r²। यहाँ प्लस में 7 तो क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 4 लिखा है गुणा में है, 4 क्या है गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी √3 क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 बचेगा r² माइनस 7 बट्टे में, यहाँ देखिए 4 गुणा में था, 4 कैसे था गुणा में, यहाँ के भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर अतः क्या r² माइनस 7 बटे में 4 एक परमेय संख्या है, क्या है एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब एवं क्या √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका विरोधाभास होगा, क्योंकि यह तो परमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √3 जो आ रहा है यह एक अपरमेय संख्या है ना, लेकिन हमने लिखा है कि परमेय संख्या है, तो इसका क्या होगा विरोधाभास होगा। क्या होगा इसका विरोधाभास होगा, लिखिए इसका विरोधाभास होने के कारण, इसका क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण ठीक है, इसका विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगी, ये जो √3 के साथ संख्या है वो सारी संख्या क्या हो जाएगी अपरमेय हो जाएगी। तो क्या क्या है 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या होगी, क्या होगी एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यह आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो 10वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना 4 - 3 √2 बराबर a/b। क्या मान लेंगे इस बार a/b एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, इतना मानने के बाद क्या करेंगे, हम इसको बराबर में लिखेंगे 4 - 3 √2 बराबर a/b। क्या लिख देंगे a/b। अब जो 4 प्लस में लिखा है इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी इधर क्या बचेगा -3 √2। 4 को छोड़ के लिखेंगे ना, क्योंकि ये इस बार इधर आ जाएगा, यानी a/b और इधर a प्लस में था
तो क्या हो जाएगा माइनस में, -4। तो अब इसका हम क्या करेंगे, कैचे उड़ा करके इसको हल करेंगे। तो a एकन्नम, ये माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। 4 का b से 4b, क्या हो जाएगा 4 को b से 4b बटे में b एकन्नम b, b एकन्नम b, यानी यह इसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो -3 लिखा है यह लिखा है गुणा में। कैसे लिखा है, गुणा में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाग में, यानी कि इधर क्या हो जाएगा √2 बराबर a - 4b बटे में क्या b है ना, लेकिन यह गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि -3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3b हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर, अतः क्या हो जाएगा a - 4b और बटे में क्या -3b। 3b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वह √2 क्या है, परिमेय संख्या है। वह √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, अब इसका विरोधाभास होगा, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और हमने लिख दिया है कि परिमेय संख्या है, तो वो क्या गलत है ना। तो लिखिए इसका विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास होने के कारण, इसका विरोधाभास होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, इसका विरोधाभास होने के कारण, ठीक है, इसका विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगी, जो √2 के साथ जितनी भी संख्या होंगी वो सारी संख्या अपरिमेय बन जाएंगी। यानी कि यहाँ देखिए ये संख्या है ना, क्या है 4 - 3 √2, एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 1C के साथ में, या 1B का आखिरी सवाल था जो कि पूरा लग चुका है। ठीक है।